दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। पिछली बार जहां कहानी थमी थी, वहीं से अब एक नया तूफान उठेगा। आपको याद होगा कि सूरज अपनी बहन रिया का रिश्ता लेकर आरव के घर पहुंचा था। सबको लग रहा था कि अब रिया और आरव की शादी होकर रहेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असली धमाका तो अब होना बाकी है। दूसरी ओर ईशा दिनरात एक कर रही है ताकि आरव और काव्या की टूटी मोहब्बत फिर से जुड़ जाए। उसे पता है कि काव्या के दिल में आज भी आरव के लिए वही अपनापन है, वही सच्चा प्यार। यही वजह है कि ईशा ने ठान लिया है, चाहे जो भी हो जाए, वह रिया को आरव की जिंदगी से हटाकर काव्या का हाथ ही आरव के हाथ में थमाएगी। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ बदल जाएगा। जिस मंडप को रिया और आरव की शादी के लिए सजाया जा रहा है, वहीं ईशा एक ऐसा राज उजागर करने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही प्रोजेक्टर ऑन होता है, रिया की सच्चाई सबके सामने उजागर हो जाती है। एक के बाद एक तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं और वहां मौजूद हर चेहरा सन्न रह जाता है। रिश्ते की नींव हिल जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ सवालों भरी निगाहों से देखने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा अगला कदम उठाती है। वह सबके लिए नींबू पानी लेकर आती है। हर किसी को मुस्कुराते हुए गिलास थमाती है। लेकिन सूरज के गिलास में वह चुपचाप नशीला पदार्थ मिला देती है। मासूम दिखने वाला सूरज, जो अपनी क्यूट स्माइल के लिए मशहूर है, बेखबर होकर नींबू पानी पी लेता है। कुछ ही पलों में उसके सिर में चक्कर आते हैं और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर पूरे घर में गरबा की धूम है। रंग बिरंगे कपड़े, ढोल की थाप, नाच गाना, सब तरफ सिर्फ जश्न का माहौल है। लोग झूमते हुए गरबा में डूबे हुए हैं। लेकिन इस खुशी के बीच ईशा कुछ अलग ही रंग में नजर आती है। सबके सामने वह अपने पति सूरज को छोड़कर आदित्य के साथ गरबा खेलने लगती है। दोनों की जोड़ी इतनी खास लग रही है कि सबकी निगाहें उन पर ही टिक जाती हैं। और तभी सूरज होश में आता है। उसे याद आता है कि उसने नींबू पानी पिया था और फिर अंधेरा छा गया था। धीरे धीरे वह उठता है, लड़खड़ाते कदमों से गरबा मंडप की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है,